जय श्री हरि। आज हम तिलक के विषय में कुछ थोड़ा और ठीक से बातों को समझने का प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र को दबाने से, उसको रगड़ने से, उसको इस प्रकार से ऊपर की ओर गति देने से क्या लाभ होते हैं, मोटा मोटा हमने इसको समझ लिया है। अब ये समझने का समय आया है कि जो तिलक पर लगाने वाली सामग्रियां हैं उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ये समझ लेना लेकिन ज़रूरी होगा कि आज्ञा चक्र का प्रभाव कैसे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसका एक बहुत सरल सा आपको मैं प्रमाण अभी भी देती हूँ। आपने सबने सुना होगा कि किसी की आंखों में आंखें डालकर बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हम पर पड़ सकता है, जादू चल जाता है। अब ये जादू ऐसे ही चलता है, क्योंकि आज्ञा चक्र केवल हमारे सिस्टम के लिए कमांड सेंटर नहीं है। ये हमारी ऊर्जाओं को बाहर किस प्रकार से, कितना और कैसे प्रक्षेपित करना है, इसके लिए भी यही है कमांड स्टेशन। यानी यदि किसी व्यक्ति की ऊर्जा ज़्यादा स्ट्रांग है, सुदृढ़ है, प्रोमिनेंट है, तो उसके आज्ञा चक्र के माध्यम से उसकी ऊर्जाएं अन्य लोगों के आज्ञा चक्र द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगी। और जिस प्रकार के वातावरण में हम इस समय रहते हैं, इसमें अधिकांश लोग अपने अंदर बड़ी ज़बरदस्त नेगेटिव ऊर्जाएं और उस प्रकार की ऊर्जा एंटिटीज, ऊर्जा सत्ताओं को लेकर घूमते हैं और जगह जगह डंप करते हैं। वो चाहे आपका व्यक्तिगत पारिवारिक स्पेस हो, या चाहे वो आपका ऑफिशियल प्रोफेशनल स्थान हो, पब्लिक स्पेस हो। तो ये जो ऊर्जाएं जो डंप की जाती हैं, जो फेंकी जाती हैं गंदी ऊर्जाएं, वो प्रोजेक्ट करने का स्थान है ये आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र के द्वारा व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं से हमें प्रभावित कर सकता है, और इसी आज्ञा चक्र को यदि हम ब्लॉक कर दें तो हम उन अवांछित ऊर्जाओं के प्रभाव से बच सकते हैं। और न केवल बच सकते हैं, बल्कि इन तिलकों के माध्यम से हम इस प्रकार से अपनी ऊर्जाओं को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि हम न केवल सेफ रहें, बल्कि स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, स्वस्थ, निरोग भी रहें और बाहर के वातावरण पर हम अपना प्रभाव डाल सकें। तो तिलक की ये जो गुणवत्ता है और इसके जो अलग अलग गुण, इसके पदार्थ जो इसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उसके आधार पर कैसे बदलती है, उसको बदलने से पहले हमें ये समझना होगा कि कलर थेरेपी के आधार पर भी ये जो अलग अलग तिलक हैं, इनके प्रभाव लगाने वाले पर ही नहीं पड़ते, बल्कि उस तिलक को लगाने वाले व्यक्ति को देखने वाले पर भी पड़ते हैं और उसके आसपास की वाइब्रेशन को भी वो प्रभावित करते हैं। जो तिलक मैंने देखे हैं वो या तो लाल या फिर नारंगी होते हैं, या फिर पीले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, या वो काले या फिर भस्म के रंग के, ऐश कलर के होते हैं। और इन हर एक रंग का अपना अपना प्रभाव होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भस्म के तिलक की, जो अलग अलग पदार्थों को जलाकर एक विशेष प्रकार के ऊर्जा वातावरण में, एक विशेष प्रकार के उद्देश्य से, एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान के माध्यम से, एक विशेष प्रकार के स्थान में, डिवाइन की किसी एक विशेष प्रकार की धारणा के साथ और किसी विशेष प्रकार की सिद्धि, किसी विशेष प्रकार के अचीवमेंट के लिए जब व्यक्ति अपने पुरुषार्थों को करता है स्पिरिचुअल लेवल पर, तो वो उन पदार्थों को इस प्रकार से लगाया जाता है इस चक्र पर कि आपके अंदर की ऊर्जाएं उस प्रकार से मैनिपुलेट हो, क्योंकि ये चक्र ही है ईश्वर साक्षात्कार या अपनी ईश्वरीयता का साक्षात्कार कराने वाला स्थान। ये है गेट वे टू द डिवाइन रियल्म। और पता नहीं आपके साथ ऐसा होता था कि नहीं, मेरे बचपन में मेरी सहपाठिनियाँ मुझसे कहती थी कि इन दोनों भावों के बीच में अगर रगड़ो तो भगवान दिखते हैं। तो मैंने उनकी बात को ना मानकर पहले माँ से इसको कंफर्म कराने का जो आइडिया था उसको सही समझा। तो मैंने अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने बहुत बुरी तरह डांटा और खबरदार किया मुझे कि यदि ऐसा करोगी तो स्किन में तुम्हारी कोई दाग वाग पड़ सकते हैं, तो मतलब भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन आज समझ में आता है, क्योंकि आज्ञा चक्र ही है वो गेटवे जिसके थ्रू हम अपने इस फिजिकल मेंटल एग्जिस्टेंस के बाहर का जो हमारा अस्तित्व है उसको हम अनुभव में ला सकते हैं। और ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए यदि कोई स्थान है तो वो ये है, क्योंकि विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र तक हमारी ये जो फिजिकल मेंटल डायमेंशन है ये काम करती है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो इसका प्रकाश, इसका तत्व है आज्ञा चक्र का, और वो प्रकाश यानी कि सारा वो जो डायमेंशन जो इस 5 तत्वों के बने हुए सृष्टि के परे का जो एलिमेंट है, वहां पर उस डायमेंशन में जाने की आपको एक्सेस मिल सकती है। अब आज्ञा चक्र पर जो तिलक लगते हैं, तो कलर थेरेपी के अनुसार लाल रंग का क्या प्रभाव होता है, नारंगी का क्या प्रभाव होता है, पीले का क्या प्रभाव होता है, इसको बताने से पहले मुझे आपको ऐश कलर का बता देना होगा कि जब ऐश को हम लगाते हैं तो उन पवित्र वस्तुओं का प्रभाव हम पर पड़ता है। साथ ही साथ जो एक बहुत ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक और स्पिरिचुअल फायदा होता है तिलक
भस्म का लगाने से, वो ये कि हर चीज़ की एक जो कोर में एक जो एकता है, एक तत्व है, जो यूनिटी है, वो इस भस्म के द्वारा प्रदर्शित होती है। और अधिकांश इस भस्म का तिलक जो बहुत स्पिरिचुअल हाई परसूट्स में जो लोग होते हैं उसको वो लगाते हैं। तो जब भी वो इसको लगाते हैं तो एक तरह की एक मेमोरी वो जागृत करते हैं कि सब कुछ एक है, एक तत्व का ये पूरा मैनिफेस्टेशन है और अंत में सब कुछ एक बन जाने वाला है, भस्म हो जाने वाला है। तो ये जो उस व्यक्ति को मिलता है, प्लस उसको देखने वाले को, जो भी उस तिलक को लगाए, चाहे वो बिंदु के रूप में, चाहे वो त्रिपुंड के रूप में, चाहे वो पूरे माथे पर उसको मल ले, लेकिन उसको देख के ये लगातार एक मेमोरी, इस 5 एलिमेंट ग्रोस एग्जिस्टेंस के परे की जो एक स्थिति है उसके विषय में एक मेमोरी जागृत होती है, क्योंकि वो स्टोर तो सब कुछ हमारी मेमोरी में है, अभी एक्टिव नहीं है, ये अलग बात है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द तिलक थिंग कि भाई भस्म के तिलक से हमको ये लाभ होते हैं। लाल रंग के जो तिलक लगते हैं वो मुख्यतः लगते हैं जिन पदार्थों से, वो होते हैं या तो केसर, या फिर लाल चंदन, या कुमकुम, और या फिर सिंदूर जो है वो ये जो बाज़ारों में मिलता है चटक लाल रंग का केमिकल, वो नहीं। सिंदूर जो ओरिजिनल पारंपरिक सिंदूर है, जो सिंदूर के पेड़ से मिलता है, इसे लटकन का पेड़ भी कहते हैं, और पाश्चात्य संसार इसे कहता है एनाटो, और इसका जो बोटानिकल नाम है यानी वनस्पति विज्ञान में जो इसका नाम है वो है बिग्जा ऑरेलाना। अब ये एक फूल होता है, इसके फल पूरा खिल जाने के बाद इसके अंदर से लाल लाल बीज निकलते हैं, बीजों को पीसा जाता है, और इस बीज के जो पाउडर के जो प्रभाव है वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वो अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे प्रभाव हैं तिलकों के। तिलकों से कैंसर तक ठीक किया जा सकता है, कैंसर को रोका जा सकता है आगे फैलने से, ये प्रभाव हो सकता है केवल एक तिलक को लगाने से। तो वो हम आगे देखेंगे, और कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं सबको अलग अलग आपको टेबल फॉर्मेट में दिखाऊंगी। तो लाल रंग के जो तिलक होते हैं या नारंगी रंग के जो तिलक होते हैं, इनका लाभ क्या होता है? लाल रंग देखिए वाइटैलिटी का, जोश का, शक्ति का, पैशन का, फर्टिलिटी का, इन सब चीज़ों का रंग होता है। तो जब व्यक्ति इस रंग को धारण करता है अपने ऊपर, तो उस पर उस प्रकार के उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं केवल इस रंग की वजह से। आज्ञा चक्र पर यदि ये रंग लिया गया तो उस रंग की जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके सिस्टम पर अपने आप असर डालेंगे, क्योंकि आज्ञा चक्र नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, सारे चक्रों का ये कमांड स्टेशन है, और इसका सीधा सीधा जो जोड़ है वो है मूलाधार चक्र, रूट चक्र के साथ। तो मूलाधार चक्र का रंग भी लाल है, तो लाल रंग यदि यहाँ पे लिया जाता है आज्ञा चक्र पर, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मूलाधार चक्र को भी मिलेगा। इसीलिए लाल तिलक लगाने वाले अक्सर बड़े जोशीले व्यक्तित्व के लोग होते हैं। और इस तिलक को देखने से, इस रंग को देखने से भी आपको उसी प्रकार की अनुभूति होती है। तो जब किसी व्यक्ति को आप उसके चेहरे पर बिना तिलक के और फिर लाल तिलक लगाकर उसका चेहरा देखिए, और लाल तिलक जो शुद्ध पदार्थ हैं उनसे, सिंदूर से या फिर कुमकुम से या फिर केसर से या फिर लाल चंदन से, किसी आर्टिफिशियल स्टिकर बिंदी की बात मैं नहीं करी, क्योंकि उसके पीछे जो रेजन लगता है वो एनर्जी वाइज वो खराब एनर्जी होती है, तो उसको लगाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट वो गंदी ऊर्जाएं आपके सिस्टम में जाएंगी। जो लाभ मिलेगा वो खाली इतना मिलेगा कि आपका भाव जो है वो इस आज्ञा चक्र पर उस बिंदी को लगाते समय या उसको दबाने से जो आपको लाभ मिलने वाला है, उसके अलावा उस पदार्थ का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो लाल रंग से ये। नारंगी रंग क्या करता है? नारंगी रंग एक तो लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, इनके लिए बड़ा अच्छा होता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा अच्छा होता है। यानी स्त्रियां जिनको अक्सर ये आगे जाके शिकायत हो जाती है हड्डियों की समस्या, बोन डेंसिटी को ही कंट्रोल कर लेता है। और लैक्टेशन की समस्या स्त्रियों को नहीं होगी यदि नारंगी रंग स्त्री पहनती है, तो दूध पिलाने के समय उसको ये कष्ट नहीं होगा कि उसके संतान के लिए उसके पास पर्याप्त दूध नहीं होता। लैक्टेशन बहुत इससे प्रभावित होता है। नारंगी रंग वार्मथ का रंग होता है, अच्छा लगता है इसको देख के, एक वेलबींग की अनुभूति आती है, एक हैप्पीनेस की अनुभूति होती है नारंगी रंग से। फिर अब बात आती है पीले रंग से। पीले रंग को वैसे तो प्रॉस्पेरिटी, पीले रंग से आपको एक प्रॉस्पेरिटी का एहसास होता है, अबंडेंस का एहसास होता है। जो बसंत पर जो सब पीला पीला पीला, जो उसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, उस चेतना की एक अबंडेंस और वेलबींग, लाइवलीनेस की जो फीलिंग है उसको सेलिब्रेट करता है ये रंग। और इसके साथ साथ इस रंग का सीधा सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है, पॉजिटिव असर होता है। हमारे डाइजेशन पर इसका बड़ा अच्छा असर होता है, हमारे लिवर के लिए ये बहुत अच्छा है, हमारे नर्वस सिस्टम को ये डिटॉक्सिफाई, प्योरीफाई करता है ये पीला रंग। तो पीले रंग से मिलने वाले जो लाभ है वो तो मिलेंगे ही, प्लस वो जो पदार्थ हम लगाएंगे, पीले रंग के पदार्थ क्या क्या होते हैं? हल्दी होगी, या फिर चंदन होगा, या पीला चंदन होगा, या गोपी चंदन जिसे कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी, वो होगा।
तो इनके जो इन पदार्थों के जो अपने अपने प्रभाव है वो तो अभी अब हम देखेंगे, लेकिन केवल पीले रंग का हमको ये प्रभाव मिलता है। तो हम यदि ये रंगों के थेरेपी के अनुसार इसको देखें तो भी तिलक के हमें इतने फायदे मिल सकते हैं। अब ये देखते हैं कि अलग अलग पदार्थों से क्या क्या लाभ होते हैं, और उनको यदि हम तिलक के रूप में लगाते हैं तो हमको हमेशा याद रखना होगा कि आज्ञा चक्र के माध्यम से वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए वो फायदेमंद है। तो जो भी हम लगाते हैं आज्ञा चक्र पर वो हमको पूरी तरह प्रभावित करेगा, और इसी आज्ञा चक्र के द्वारा जो कि हम दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो इस यहाँ पर जो भी पदार्थ लगा होगा उसकी जो ऊर्जा होगी वो आसपास के वातावरण को और लोगों पर आज्ञा चक्र के माध्यम से प्रभाव डालेगी। तो इसको देख लेते हैं। अब इतना हमने समझ लिया कि तिलक लगाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और तिलक लगाने के साथ जो कलर थेरेपी होती है और जो तिलक के लिए यूज़ होने वाले जो सामान हैं उनके द्वारा जो हमें अलग अलग तरह के जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आज्ञा चक्र के माध्यम से हमारे हर तंत्र तक पहुंचते हैं, हमारे पूरे सिस्टम तक पहुंचते हैं, एक एक कोशिका तक पहुंचते हैं, हमें ये याद रखना होगा। इसके साथ साथ हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से जो ऊर्जा पर हम प्रभाव डाल सकते हैं वो भी इन पदार्थों के द्वारा अपने आप होता है, क्योंकि इस पदार्थ की जो भी प्राण शक्ति है, जो भी प्राण प्रॉपर्टी है, उसके द्वारा हमारे आसपास का वातावरण हम अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से बदलते हैं, और उस बदलाव का असर ऊर्जा वाइब्रेशंस के साथ अन्य स्थानों पर भी अपने आप वो वाइब्रेशन से वाइब्रेशन फैलती चली जाती है, तो अन्य लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो यदि हमने कोई चंदन का या किसी भी चीज़ का तिलक लगाया है तो उस कलर के द्वारा या उस पदार्थ के द्वारा जो हमारी ऑरा में प्रभाव आया उसका, और उस पदार्थ के वाइब्रेशन के कारण उसको देखने वाले पर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो इसी एक तिलक के कारण। तिलक बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है। तिलक किसी संप्रदाय की पहचान नहीं है, तिलक केवल सजावटी वस्तु नहीं है। यदि किसी बुद्धि की स्थूलता को हम अपना आधार बना के कहें कि नहीं हम तिलक नहीं लगाएंगे तो चॉइस हो सकती है हमारी, लेकिन जैसे हेलमेट यदि कोई एक कम्युनिटी लगाए और बाकी कम्युनिटीज़ ये कहकर हम नहीं लगाएंगे कह दे कि क्योंकि ये कम्युनिटी लगाती है, तो सर की सुरक्षा फिर खतरे में आ जाती है। चॉइस है। हेलमेट को लगाने के लिए सरकार हमें फोर्स करती है, लेकिन तिलक लगाने के लिए कोई सरकार फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ये सांप्रदायिक पहचान मानी जाती है। अब ये हमें और आपको सोचना है कि क्या ये लगाना चाहिए या नहीं। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो। जय श्री कृष्ण।